दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण मानव जाति के लिए कई बहुमूल्य सलाह देते हैं, जो सलाह अगर इस समय भी जीवन में लागू की जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समस्या से बाहर निकलने की ताकत मिल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में कई प्रभावशाली श्लोक छुपे हुए हैं, जिन्हें अगर हम जीवन के कठिन समय में थोड़ा सा भी पढ़ लें या दिल से याद कर लें तो हम उस कठिन समय से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इन श्लोक के बारे में नहीं जानते, इसलिए जब वे कठिन समय में इन्हें पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। इस अमूल्य श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सभी समस्याओं के समाधान की बात कही है। आज मैं इस श्लोक को वीडियो में साझा करने जा रहा हूं, ताकि जब भी आप किसी समस्या का सामना कर रहे हों या बुरे समय से गुजर रहे हों तो बस इस श्लोक को अपने मन में 3 बार आंखें बंद करके पढ़ें। आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याएं कुछ ही समय में गायब हो जाएंगे। आपके मन में एक सुकून की अनुभूति होगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो जिंदगी में एक बार आंख बंद करके इस श्लोक को पढ़ लीजिए, क्योंकि भगवान खुद एक इंसान को इस श्लोक की याद दिलाते हैं। तो बिना देर किए आइए जानें कि यह विशेष श्लोक क्या है और आपको इस श्लोक का पाठ कैसे करना चाहिए। उससे पहले आइए जानते हैं कौन किसे यह श्लोक सुनाने के लिए कह रहा है। दरअसल कुछ साल पहले एक व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समस्या से कैसे बाहर निकले। उस व्यक्ति ने दिन रात मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा और रोने लगा, ताकि भगवान कृष्ण उसे इस बुरे समय से बाहर निकाल सकें। लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही एक दिन एक पुजारी की नजर उस पर पड़ी। पुजारी ने देखा कि वह आदमी में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा रो रहा है। फिर पुजारी उस आदमी के पास गया और पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम भगवान के सामने इस तरह खड़े होकर क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, मैंने अपने व्यवसाय में बहुत सारा पैसा खो दिया है। मेरे घर की हालत भी खराब है। मैं लोगों के कर्ज में डूबा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। तभी पुजारी ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हां, मैंने इसे एक बार पढ़ा है। लेकिन मुझे बताओ क्यों? तब पुजारी ने उत्तर दिया कि क्या तुमने 18वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ी है? शख्स कहता है, हां मैंने पढ़ा, लेकिन अब मुझे उतना याद नहीं है। तब पुजारी ने उससे कहा कि यदि तुमने इसे कंठस्थ कर लिया होता तो तुम भगवान कृष्ण की इस महान बात को कभी नहीं भूलते और निश्चित ही तुम इस समस्या से शीघ्र ही बाहर निकल जाते। तब उस आदमी ने कहा कि आप किस श्लोक की बात कर रहे हैं? मुझे थोड़ा और स्पष्ट रूप से बताओ। तब पुजारी ने उसे वह विशेष श्लोक सुनाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ है, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। पुजारी का कहना है कि आपको अपने सभी विचारों को छोड़ देना चाहिए और कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए और फिर से सब कुछ शुरू करना चाहिए। जो हुआ उस पर शोक नहीं करना चाहिए। आपके कर्म में जो था वह हो गया, लेकिन उसके कारण दुख में मत डूबो। सभी विचार छोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दें और काम पर लग जाएं, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई समस्या आ जाए तो इस श्लोक को मन ही मन 3 बार पढ़ें, तो आपको अपने अंदर एक असीम शक्ति का एहसास होगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने धीरे धीरे फिर से कारोबार शुरू किया और अचानक उसके सभी कर्मचारी उसे पैसों से मदद करने लगे। ऐसा लगा मानो सब कुछ चमत्कारिक ढंग से होने लगा और धीरे धीरे उसका व्यवसाय ठीक हो गया और उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए और फिर से सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, ये था वह खास श्लोक जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी आप खतरे में हो तो इस श्लोक को 3 बार अपने दिल में याद करें और आप देखेंगे कि सभी खतरे तुरंत गायब हो जाएंगे। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरक उद्धरण। कभी कभी शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए जिद्दी होना जरूरी है। सत्य के मार्ग पर चलते समय लोग केवल 2 ही गलतियां कर सकते हैं। 1, वह उस रास्ते को पूरा नहीं कर पाएगा
या 2, वह कभी उस रास्ते पर जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। निष्क्रियता मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनत अच्छी है, जीवन की राह सीधी है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, नफरत को प्यार से ही खत्म किया जा सकता है, और यह एक स्वाभाविक तथ्य है। विरोध ताकत का सबूत नहीं है, मजबूत वह है जो सहन करता है। जब हृदय से क्रोध और विरोध निकल जाता है तो स्मरण ही धर्म की शक्ति बन जाता है। क्रोध से प्रतिशोध और धर्म से न्याय आता है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए जब आपके साथ कोई अन्याय हो, तो आपको अन्याय करने से पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। रिश्तेदारों का पता तभी चलता है जब खतरा आपके आसपास आ जाता है। जिस दिन विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, उस दिन आपको मित्र का पता चल जाएगा। और जब आपके पास अच्छा समय नहीं होगा, तो आप अपनी पत्नी को पहचान लेंगे। भविष्य को शुद्ध करने के लिए इस अशुद्ध वर्तमान को नष्ट करना अपरिहार्य है। भविष्य के उगते सूरज की पहली किरण को देखें, जो सभी का इंतजार कर रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि वे भी वीडियो देखकर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।